शांति प्राप्त होती है, मन की शांति मिलती है। देखिए कल नहीं बताए थे, आज बता रहे कि ये करने से क्या होता है, मन की शांति मिलती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति दो प्रकार की है, एक विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावना अमृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुसरण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसमें समर्थ होता है समझने में। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिससे मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है। मैं मतलब अपने को, अपने अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, तो मैं भी भगवान का अंश हूं, मैं भी भगवान। ऐसी भी विधि है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी उसके लिए अच्छा है। अगर कोई भक्ति नहीं कर सकता है तो ऐसा ध्यान भी करना उसके लिए ठीक है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग कार्य हैं उनके, जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षिप्त सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधि है। एक विधि है क्रमिक विकास और दूसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि। एक सीढ़ी और दूसरा लिफ्ट समझिए। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। सीढ़ी से भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव भी नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहां यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई गई, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त थे। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनी है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल दिया जाता है। भगवान तो यही बोलते हैं, आगे का सब श्लोक में यही भगवान बोल रहे हैं, ये करोगे तो तुम मेरे प्रिय हो, ये करोगे तो तुम मेरे प्रिय हो। ये 12 हो गया ना, बाकी का 7-8 श्लोक इस अध्याय का सब भगवान यही आगे बोलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। हरे कृष्णा।